की राजनीति जारी। परिवारवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ये पार्टियां जो हैं वो परिवारवाद की राजनीति का प्रतीक है। कांग्रेस एक माँ बेटा बेटी की पार्टी है और साथ ही सपा एक पति पत्नी चाचा भतीजे की पार्टी है। ये पार्टियां देश या प्रदेश का भला नहीं कर सकती, ये लोग सिर्फ अपने परिवार का भला कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती पर एक धब्बा है। ये एक्स पर पोस्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। परिवारवाद नकारो, पीएम के नेतृत्व में बीजेपी को मजबूत करो, ये अपील की है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भारत मजबूत होगा, हर परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। तो देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने और निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस एक मां बेटा बेटी की पार्टी है, सपा एक पति पत्नी चाचा भतीजे की पार्टी है। और साथ ही उन्होंने लिखा कि ये पार्टियां देश का और प्रदेश का भला नहीं कर सकती, सिर्फ अपने परिवार का भला कर सकती हैं। और मनोज यादव हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। मनोज जी कैसे देखते हैं आज जो पोस्ट किया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, बड़ा निशाना आपके साथ आपके सहयोगियों के ऊपर भी साधा गया है, कैसे देखते हैं इस पोस्ट को? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति है वो राजनीति मेरे ख्याल से पूरी भारतीय व्यवस्था को खत्म करने वाली है। अगर मैं ये आरोप लगाऊं कि केशव प्रसाद मौर्य के जो परिवार के लोग हैं, खासकर जो बेटे हैं, क्या वो मूंगफली का व्यापार करेंगे, क्या ये सब्जी बोएंगे, क्या करेंगे? ये केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह का बयान देने से पहले ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि मैं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। हो सकता है राजनाथ सिंह ने अपने बेटों को राजनीति में एडजस्ट किया है, लेकिन मैं परिवारवाद का बहुत बड़ा विरोधी हूं और मैं पूर्ण रूप से, मेरा बेटा बैंगन उगाएगा, सब्जी उगाएगा और भी जितने पारंपरिक कार्य हैं वो मेरा बेटा काम करेगा। अगर ये बात कह दे तब तो उनके ट्वीट का कोई मतलब है, अन्यथा जनता के प्रति लापरवाह, निकम्मापन और घोर लापरवाही के कारण जनता का काम न करने वाले मंत्री इसी तरह का बयान देते हैं और देते आए हैं, देते आते रहेंगे, क्योंकि ये परिवारवाद जनता तय करती है। बहुत सारे लोग हुए, मैं आप एक उदाहरण देता हूं। अजीत सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बेटे थे और सोचिए उनकी पार्टी ने चाहते तो वो उनको भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन देश की जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उनके पिताजी को एक्सेप्ट किया। तो ठीक इसी तरह हर राजनीतिक दल है। समाजवादी पार्टी में जिसको जनता, हमारा कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा, हमारे समाज जानने वाले, मानने वाले सब कुछ अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर वो साथ है। ठीक है संजय जी, परिवारवाद से तो अछूती जो है वो आपकी पार्टी भी नहीं है और आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर ले लेते हैं। कहते हैं कि 5 सदस्य लोकसभा में उनके परिवार के हैं, भाई जनता के द्वारा चुने गए हैं। जैसे आपकी पार्टी में कई लोग हैं वो भी जनता के द्वारा चुने गए हैं। जी जी, देखिए पहले तो मैं एक बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, ये पार्टियां नहीं, ये फैमिली एंटरप्राइजेज हैं। दूसरी बात, हमारे जो मित्र हैं समाजवादी के प्रवक्ता मनोज यादव जी किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी की जाति को लेकर बोल रहे हैं और उस तरह से अपमान कर रहे हैं कि वो सब्जी बेचें, बैंगन बेचें, मतलब उनको अधिक मौर्य समाज के हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है आगे बढ़ने का, राजनीति करने का अधिकार सिर्फ मनोज यादव जी को, अखिलेश यादव जी को है। अगर मैं यही बात कह दूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप भैंस पालिए, दूध बेचिए, तो अपमान होगा आपका। तो कम से कम अहंकार में इतना तो मत डूबिए कि आप दूसरी अन्य जातियों का अपमान करें। मौर्य है, शासक वर्ग रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये शोभनीय शब्द नहीं है कि बैंगन बेचें, सब्जी बेचें।
भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में संविधान, अब ये संविधान के रखवाले भी है, संविधान सबको समान अवसर देता है, लेकिन इन अवसर इनको चाहिए, कोई और पिछड़ा वर्ग सब्जी का बेचना समाज क्या का गलत बात हो जाती है संजय जी? जी, देश का किसान होता है जो सब्जी बेचता है, सब्जी उगाता है। नहीं, अपमान हो गया? नहीं, देखिए, अपमान हो गया उसका कि अगर कह दिया कि सब्जी बेचने वाला, बैंगन बेचो, सब्जी बेचो, देखिए ये बहस अब बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ ये इतने बड़े टीवी चैनल में बैठकर ये बोलना उनका अपमान ही है कि बैंगन बेचो, सब्जी बेचो। वैसे तो हमारे उसमें कहा गया कि नहीं सर, उन्होंने परिवारवाद के परिप्रेक्ष्य में कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात ये, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस नहीं है, फैमिली एंटरप्राइजेस है। ये यहाँ एक ही परिवार का एंटरप्राइज चलता है, बाकी इनके सब सेवक हैं, चेले चपाटे हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनके पीछे लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई तुलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक दल है। ये पब्लिक एंटरप्राइज, फैमिली एंटरप्राइजेस है, चाहे इनकी पार्टी हो सपा या तथाकथित नेहरू गांधी परिवार के हो, वहाँ परिवारवाद ही है, उसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ये बुरा भी नहीं मानना चाहिए। ये कड़वा सच है जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है। मैंने तो, अरे रुक जाइए संजय जी, मैंने तो सिर्फ परिवारवाद का विरोध करने वालों को परंपरागत और पारिवारिक कार्य का ही तो मैंने सिर्फ निशाना किया, और उस पे इतना चिढ़ गए। अरे दूध बेचना गर्व की बात है, वी आर मिल्क मैन, इसमें कौन सी संजय सिंह बड़ी बात है? अब आपका तो शासन करने का काम रहा है, आप पारिवारिक परंपरागत कामों को नहीं जानते। फिर आप जातिवाद पे आ गए, टैक्स वसूलना, जमींदारी करना, कोड़े चलाना, ये तो आपका काम है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को क्यों टारगेट करते हैं भाई? रुक जाओ, क्यों टारगेट करते हैं ब्राह्मणों और क्षत्रियों को? ध्यान से सुना है, क्या दुश्मनी है आपको राजपूतों से? ठाकुरों से क्या नाराजगी है भाई? आप अपनी पार्टी से ठाकुरों को बाहर करिए। मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी से निकालिए। हमारी पार्टी, एक मिनट जी, नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं? अगर ऐसा समय आएगा, परेशान होगी तो जो रहना होगा रहेगा, जो नहीं रहना वो नहीं रहेगा। नहीं, बहुत सारे चले गए। आपके यहाँ तो अंबार लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। हम ये बात कह रहे हैं कि आप परिवारवाद की परिभाषा क्या मानते हो? मैं तो संजय सिंह एक बात जानता हूं, अगर जिसको परिवार से तकलीफ है उसको वैराग्य जीवन ले लेना चाहिए, अपने परिवार से मुक्ति पा जानी चाहिए थी। क्यों केशव प्रसाद मौर्य जी योगी जी की तरह वैरागी हो गए क्या? मोदी जी की तरह परिवार छोड़ के राजनीति में आ गए क्या? नहीं किया ना। तो फिर परिवारवाद पे टिप्पणी का है कि जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति पे टिप्पणी करने वाले लोग इस देश के सबसे घिनौनी प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, जनता को गुमराह करने वाली प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। फिर शब्दों का चयन आप लोगों का गड़बड़ा गया है हारने के बाद। बाहर का हो, 43 सांसद इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के बने, सब परिवार के ही थे क्या? कितने नंबर परिवार के हैं ये बात आप बताएं। परिवार के अभी आपने लड़वाया उपचुनाव में, परिवार के ही लोग लड़ रहे हैं आपके। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी किसी में गई, जो मौर्य वंश का नाम और नाक दोनों कटवाने पे लगे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। मौर्य वंश ने इस पूरे देश को एक आकी भारत बना दिया था, अखंड भारत बना दिया था। क्या आज उनको स्टूल के अलावा कुछ दूसरा नसीब हुआ क्या? कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाया क्या? उप मुख्यमंत्री वो वाले भी जिसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेके और राज्यपाल तक पता नहीं कितनी बार झटका देके और हाथ झटक के मंच से अपमान किया हो, तो वैसे लोगों को नहीं कहना चाहिए। पिछड़ों का अपमान तो वैसे भाजपा करती है, केशव प्रसाद मौर्य का अपमान करके और भी मैसेज लगातार देती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को परिवार से दिक्कत है तो उनको परिवार मुक्त हो जाना चाहिए। परम पिता परमेश्वर भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य को परिवार से मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, उनको वैरागी बना दो, सन्यासी बना दो, जैसे वो रहना चाहते हैं रहना चाहे, उनको परिवार की आवश्यकता नहीं है। अब लग रहा है कि आप नाटक ही करोगे 2027 के बाद। नाटक आपको कौन नाटक कर रहा है? उप मुख्यमंत्री बनकर विभाग का काम करने में दादी अम्मा नानी सब याद आ जाती है। काम के बारे में कभी नहीं बताते केशव प्रसाद मौर्य की मेरा डिपार्टमेंट, मेरे पोर्टफोलियो में इस बजट में इतने % मैंने बजट खर्च कर दिया है, मेरे विभाग का बजट इतने करोड़ रुपए था, मैंने उसको खर्च ठीक है चर्चा पर जो मुद्दा है सर उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अरे सर भटक क्यों रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और सर? भी बढ़वा, ठीक है मनोज यादव जी, चर्चा कहाँ जा रहे हैं? ठीक है
सर पोस्ट किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पार्टियां जो है वो देश का प्रदेश का कोई भलाई नहीं कर सकती। सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाया गया है और कहा कि जनता ने इनको आईना भी दिखा दिया उपचुनाव में। अभी तो 10 साल से पैदल घूम रहे हैं लोग, अभी और घूमेंगे। उपचुनाव की बात इसलिए न करें केशव प्रसाद मौर्य जी, पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देख लिया है कि उपचुनाव में क्या किया है। एक बात इसकी नहीं है, हमारी पार्टी ने क्या भला किया ये बताएं। कितने पुल बना दिए लोक निर्माण डिपार्टमेंट के जब ये मंत्री थे, बताएं। बताइए, गिनाइए आपने क्या काम किया है? समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ पाए क्या? और कौन सी सड़क बनाई? सर देखिए, परिवारवाद से देखिए दोनों पार्टियां अछूती नहीं है। मैं सड़कें नाम भी बता दूंगा कि कौन किसके बेटे हैं, कौन किसकी बहू है। और शिव की कसम खाने लगे थे जब आपसे सवाल पूछा था मैंने। झूठ मत बोला करिए आप मनोज भाई, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी शालीनता गरिमा बना के रखिए, ये हल्की बातें मत करा करिए डिबेट पे। पूछो हाँ पूछो क्या पूछ रहे हो? पूछो कितनी नौकरियां दी थी 12 साल में, पूछा था मैंने। हाँ। नहीं जवाब दे पाए थे। कितना काम करा आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने घर भरे, आज पूछो ना हमसे सवाल, हमारे पास गूगल है, हम सब जवाब दे देते हैं। बताओ क्या है सवाल? बताओ ना, बोलो ना तो जवाब हमें। कितनी नौकरी दी तुम लोगों ने? क्या ना 12 साल, क्या ना, हाँ ना, हो ना, 12 साल रहा था। ये बताओ, गिन के बताओ। देखो आपकी आवाज एक तो कट के आ रही है, आप नेटवर्क विहीन व्यक्ति हो, आपका नेटवर्क ही नहीं है। आपकी सरकार का ये डबल इंजन का असर है कि आपकी आवाज भी सही से नहीं आती है। नेटवर्क तो आप ये घुमाओ मत। ठीक है सर, मुद्दे पर बात करेंगे और संजय जी। खाओ कसम कि अब परिवार के साथ नहीं रहेंगे, खाओ भगवान राम की कसम। अरे मनोज जी, आप तो यार राम की कसम खाते हो, सुबह से लेकर शाम तक चलिए जी मनोज जी देते हैं, दिशा चल रही है डिबेट की, उस पर ही रहते हैं ना। आप तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यही सुनना चाह रहे थे। ये ऐसे नहीं इनको कंट्रोल होता है। अच्छा, ऐसे नहीं कंट्रोल होता, जब ऐसा सुना देते सर संभल पर भी आपके ऊपर आरोप लग गया मनोज यादव जी। ठीक है मनोज यादव जी, संभल में भी आपके ऊपर आरोप लग गया कि कहा कि जो है दंगाई वही है सफाई। ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आए। बिल्कुल, दंगाई तो यही है, नाटक करते घूम रहे प्रदेश के अंदर, दंगा करवाने वाले लोग हैं। मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से जनता को गुमराह करने वाली बात है। किस नेता के खिलाफ हमारे दंगा कराने के लिए आप ये बता सकते हैं? मैं जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस दंगाई है, हत्यारी है, गुंडेबाज है, डकैत है, लुटेरी है। कैसे कह सकते हैं मनोज यादव जी? सबूत है, कैसे कह सकते? कौन नहीं जानता है? कैसे गालियां देते हैं, कैसे गोली चलाते हैं, निहत्थे बच्चों पे गोली चलाते हैं, जो अपना आक्रोश दिखा रहे थे उन पे गोली चलाते हैं। क्या हमको दंगाई के पत्थर वालों के सामने लेकर जाया जाए क्या? सत्ता है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री पे दंगे कराने का केस दर्ज हो, क्या बोल रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री पे दंगे कराने का केस दर्ज हो, 3 एल्बम जारी कर दी गई है मनोज यादव जी। 3 एल्बम जारी की गई है और तीनों में पत्थर लेते हुए, क्या कोई हाथ में डंडा लिए हुए, ये सब तमाम चीजों फोटो का जिक्र किया गया है। वो मासूम कह रहे हैं आप? तो क्या उस पत्थर से योगी आदित्यनाथ के सर पे चोट लग गई थी क्या? सर कितने पुलिसकर्मी घायल हुए पता है आपको मनोज यादव जी? सर आपको पता है कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? बहराइच में कितने लोग मारे गए? बहराइच में कितने मकान फूके गए? गोली चली थी नहीं चली थी? राम सागर मिश्रा के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन तो वहां नहीं गया। संभल पे आकर कौन सी राजनीति करने जा रहा है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन? कहाँ नहीं गया? कहाँ नहीं गया? कौन नहीं गया? वो तो योगी आदित्यनाथ ने पहले उनको बुला लिया था। पहले सर आप मिलने जाते ना, लखनऊ में जब वो आए थे तभी मुलाकात कर लेते कम से कम। कहाँ नहीं गया? आप सरकार से चलिए एक मिनट, पहला सवाल ये बताओ कि कहाँ पे योगी आदित्यनाथ का डेलीगेशन गया? 5 हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, गया डेलीगेशन क्या? निर्मोही है क्या? निर्दयी है क्या? दुष्ट है, दुराचारी है क्या, जो 5 लोगों की हत्या के बाद भी किसी भी मंत्री को जाने का अब तक भी घटिया शब्द इस्तेमाल करते हैं मनोज यादव। सवाल जवाब ये इनकी मानसिकता है, गुंडागर्दी और घटिया मानसिकता के प्रतीक है ये लोग। जो शब्दों का इस्तेमाल चयन है, सड़क गली छाप जो होते हैं वो सब ये लोग इस्तेमाल करते हैं। सड़क छाप टाइप के लोग, ये प्रवक्ता बने पार्टी के, ये पार्टी का भला करेंगे। अब आप समझ लीजिए, ऐसे लोग अगर सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी? उस परिवार की क्या बकवास करते हो बैठ के? मन नहीं मालूम है क्या? क्या बताना चाहते हो तुम? क्या बताते हो तुम बैठ के यार? चलिए ठीक है। और सुनो, हाथरस में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाकारापन देखने को मिला
और 138 लोग मरे, तो कौन जरा गया उन इनकी आवाज 138 कम कराइए तो मैं इनको जवाब दूं। इनकी चलिए, सरकार ने जो मनोज जी काले सुन लेते हैं जरा संजय जी। काले ठीक है संजय जी, जवाब ठीक नहीं है देंगे, भाग जाएंगे। ठीक है जरा 10 सेकंड संजय जी चुप जवाब कराइए आप। जवाब दीजिए। बताओ ना, ठीक है जरा 10 सेकंड गोरखपुर चुप में जब कराइए। बच्चे अरे ठीक है सर, मनोज जी सुन लेते हैं जरा। ठीक है मनोज जी सुन लेते हैं। जरा चुप करा दीजिए। ठीक है मनोज जी सुन लेते हैं सरकार ने सर, मदद इनको की समय थी। देते हैं, सुन लेते हैं। आपके सवालों के जवाब ही है ना सर। बौखलाया मत ठीक है बैठ के संजय टीवी जी। पे। ये बताओ मनोज भाई, पिछली बार तुम्हारे भैया अखिलेश यादव की जब सरकार बनी थी, बोलो नहीं, जब सरकार बनी थी अखिलेश भैया की, कब बनी थी मालूम है डेट? नहीं मालूम। मार्च में जब बनी थी, 12 मार्च को। उसके बाद दंगे शुरू हुए थे और अगस्त 2013 तक 38 दंगे हुए थे। और पहला दंगा मनोज यादव, मैं तुमको बता देता हूं, पहला दंगा मथुरा के कोसी कला में हुआ था। सिर्फ पानी के पीछे तुम्हारे जो भाईजान लोग थे, उन्होंने हिंदुओं को मारा था। अखिलेश यादव पुलिस से इतने नाराज हो गए थे कि पुलिस को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। ऐसे ही 38 दंगे हैं 1 साल के अंदर। नहीं हो तो मुझसे मिल लेना, मैं अगली डिबेट में पूरे 5 साल के दंगों की लिस्ट दे दूंगा। हर महीने दंगे होते थे, हम लोग तो दंगा हर करते नहीं, महीने दंगा तो आप ही थाने करते हो ना। फूकते थे, चौकियां फूकी जाती थी। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तुम्हारे ढूंढने वाले आजम खान कौन का है? बयान है तुम ही तो हो ना, विधानसभा और कौन में है? कि कितने हर पुलिस वालों मस्जिद को के मारा नीचे गया मंदिर था। ढूंढने लगे हुए हो। अरे क्या यार बोलते हो? दूसरे धर्म के क्या बोलते हो धार्मिक मनोज भाई? स्थलों पे ही तुम्हारा धार्मिक स्थल आ 38 जाता दंगे है। 1 साल के अंदर। कितने धार्मिक सफाइयों स्थल के चाहिए? सरकार में कितना मंदिर चाहिए आपको, बताओ ना चिंता के थोड़ा। गरीबों के। हाँ, 38 देश दंगे को कराए थे। विद्यालय तो दे नहीं पाए, 38 ना उत्तर तुम्हारे प्रदेश भाई को जानो विद्यालय दे ने, पाए, ना 38 अस्पताल दंगे दे पाए, 1 साल के न सुरक्षा अंदर। व्यवस्था अगर दे मैं झूठ बोल रहा पाए। हूं, इंस्पेक्टर तो की मुझे बेटी बताना इस को बात को। सहदेव उसका पर्स लखनऊ छीन के में भागते मड़ियाव हैं, थाने की पुलिस तो दे नहीं पाए ढंग से। अरे यादव और वंशी मंदिर हो, मंदिर चाहिए, यदुवंशी कितना हो, मंदिर चाहिए? कि अरे मड़ियाव वो थाने लूट में तो रहे हैं जन्माष्टमी मंदिरों के में, दिन मालूम नहीं है क्या तुम्हारे आपको? भाईजानों ने हाँ, उधर उनकी नाथ संप्रदाय जो वाले झांकी लगी थी चंदा वो वसूलने फूकी में थी। लगे हैं, पैसा मड़ियाव वसूलने थाने में में लगे हैं। 2012 में। और राम मंदिर वाले भी लूट रिकॉर्ड रहे निकलवा हैं। के देख लेना। जहाँ देखो वहाँ लूट 2012 मंत्रालय तो भगवान बना कृष्ण दिया है झांकी देश के फूक दी मंदिरों थी। का। तुम्हारे मालूम नहीं है क्या? मोहब्बत और वो दक्षिण भाईचारा के भारत में लोगों नहीं ने चल रहा है आपका। क्या बोल रहे हैं? लूट सुनो तो वहाँ भी लो, सुनने वहाँ की तो वहाँ हिम्मत की रखा सरकार करो। चलिए, एक-एक करके। बौखलाया मत ठीक है, करो। एक-एक इसी करके। मंदिर एक-एक के करके। पैसे से इंस्पेक्टर दंगा की कराते जीप हो, फूक दी गई इसी थी। सुन मंदिर लेते के पैसे से इंस्पेक्टर की जीप फूक दी चुनाव गई थी। लड़ते हो समझ और गया हमको सर। ज्ञान ठीक है। बताते हो। पुलिस वाले मारे जाते थे सपा की सरकार में। सोच समझ क्यों? के बोला करिए। बोलिए, ठीक है मनोज जी पहले सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ऐसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है फर्जी मौर्य सलाम के बारे में करते थे मत तुम इतना लोग। लड़ो। ठीक है हाँ, योगी जी के बारे में लड़ा करो, मौर्य जी के बारे में मत लड़ो। केशव प्रसाद मौर्य जी अरे भारत हम के सपा खोज से की लड़ तरह रहे खोज कर रहे हैं। हम हैं। सपा से कब लड़ रहे उनको हैं। खोजने सपा से से व्यक्ति मिलेगा से नहीं। मुख्यमंत्री का एक पद? गुंडा का माफिया विचारधारा किससे? खिलाफ लड़ रहे हैं। जो सपा गुंडों विपक्ष की में। माफियाओं आप की क्यों हंसी का विचारधारा पात्र है, बन जिसने रहे हो? उत्तर प्रदेश में विपक्ष से गुंडा कोई राज नहीं स्थापित लड़ता, कर रखा सत्ता से लड़ा था, जाता जंगल है। राज कर रखा आप था, पढ़े लिखे उसके नहीं हो खिलाफ क्या? लड़ रहे हैं। संजय और सिंह जनता जी को पढ़ लिख के बताएंगे टीवी अगर ये डिबेट पे गुंडे बैठा करो। माफिया आ गए सत्ता से तो लड़ाई उत्तर लड़ी प्रदेश में जाती है, आग लगा विपक्ष देंगे। से नहीं। आग जो लगा विपक्ष देंगे। से लड़ते हैं वो बेटियों की उनको इज्जत सीधे लूट लेंगे ये तरीके से ये लोग। परिभाषित किया जाता है। जनता को सही बताएंगे लोग अभी हम लोग। सर, पूर्ण रूप से तुम्हारे दिमाग समझ से गया। कारनामों का समर्पित रूप चिट्ठा से तैयार काम करने करके वाले जनता अरे के मनोज बीच जी में जाएंगे, ठीक है जवाब नहीं दे ठीक पाओगे। ठीक है सर मनोज जी। बौखलाया मत करो मनोज भाई। अरे सर ठीक है संजय जी। जी, आज जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने मैं तो पोस्ट जवाब किया, दे रहा हूं। अरे सर मनोज जी हमारी भी कुछ 38 भूमिका है ना दंगे इस एक डिबेट साल में। में। सर ठीक 38 दंगे है एक ठीक है साल सर, में। हमारी भी भूमिका है इस डिबेट में। जिस तरीके से आज एक्स पर पोस्ट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि परिवारवाद से दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां जो है इन्होंने देश का ना भला किया ना प्रदेश का भला किया। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो कई सांसद हैं, उनके बेटे विधायक हैं, अछूता नहीं है ये दोनों ही पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हर कोई कहीं ना कहीं वोटी फिट करने की फिराक में लगा ही रहता बिल्कुल है। अलग है, दोनों क्या उसमें अलग है। इनके यहाँ जो अध्यक्ष मैं है, आपको मालिक एक बात है, बता दूं। वो एक ही परिवार है। पहले सुन लेते हैं हमारे संजय यहाँ जी। कोई भी कहीं जो आ सकता है। परिवार वाला व्यक्ति है, बेटों वो की ये बात अलग नहीं है। कहने का हकदार है। बेटे अपने मेहनत के बल पे हाँ। आते हैं। इनके यहाँ अखिलेश यादव जी का परिवार सिरमौर अच्छा। है और उनके यहाँ वो जो तथाकथित ओहो। गांधी इटली का परिवार है वो बहुत सिरमौर है। अच्छी, बहुत उनके अलावा अच्छी, किसी को बहुत स्थान नहीं मेहनत मिलता। किया। यहाँ राजनाथ बूथ सिंह के अध्यक्ष बेटे भी ने हमारे यहाँ बहुत मेहनत प्रधानमंत्री की। बन ओहो। सकते हैं। बूथ का कार्यकर्ता नहीं सर, आप लोग मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं सर, मोदी जी आप लोग किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। एक छोटा सा रिएक्शन मोदी जी सब परिवार से नहीं आते, सपा योगी की जी तरफ किसी से। परिवार के नहीं है। परिवारवाद पे संजय जी, टिप्पणी करने समय का समाप्त। सिर्फ एक मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दों से भटकाना, इसके अलावा दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं। सिर्फ इतना है।
जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों पे उंगली उठाना मतलब अंधे को आंख दिखाने के बराबर बात है। अरे जनता उस के तरह द्वारा की बातों मुख्तार ठीक है अंसारी सर। भी चुन के आता माफी के था। साथ आप दोनों को रोकना और चाहूंगा नहीं, मुद्दे पर चुन सर के आता था जनता के द्वारा। सार्थक क्या बहस बात नहीं कर करना रहे हो चाहते भाई? आप परिवार दोनों ही से पार्टियां परिवारवाद से बिल्कुल भी अछूती नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो संभल तो फिलहाल शांत है।